स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आर्हेनियस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। ठीक, देखिए, आर्हेनियस ने रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी एज वेल एज टेम्परेचर के लिए एक रिलेशन दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए, ये है के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई रेस्ट टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ये वही रिलेशन है जो आर्हेनियस ने दिया था। अब देखिए आर्हेनियस ने क्या कहा था, आर्हेनियस ने कहा था कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे किसी भी केमिकल रिएक्शन का तो उसके रेट कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब देखिए यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव में, तो उन्होंने कहा था कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू अगर नेगेटिव में है, इसका मतलब रेट कांस्टेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होगी उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ से देखो, आपने कुछ समझने की कोशिश की होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट कांस्टेंट के इंक्रीज होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होने पर रेट कांस्टेंट के इंक्रीज होता है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया यहाँ पर कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन ई माइनस ई अपॉन आर टी, ये है फर्स्ट इक्वेशन। जैसे ही आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो यहाँ पर एक नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल ए। ये देखिए, और यहाँ पर ये जो कैपिटल ए है, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं आर्हेनियस फैक्टर। ठीक है, तो ये कांस्टेंट जो है कैपिटल ए, इसको कहा जाता है आर्हेनियस फैक्टर। अब इनके बारे में मैं से क्लियर कर दूं आपको कि ये देखिए के रेट कांस्टेंट होता है, ये देखिए रेट कांस्टेंट। आर यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, ये आर गैस कांस्टेंट। ई ए एक्टिवेशन एनर्जी होता है। ठीक, और ये जो ए है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर या फिर बोलते हैं इसको आर्हेनियस फैक्टर। ये देखिए, और टी मीन्स टेम्परेचर इन कैल्विन, यानी कि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है के इक्वल टू ए डॉट ई माइनस ई अपॉन आर टी, तो हम इसमें इस तरफ भी और इस तरफ भी, यानी दोनों तरफ हम एल यानी कि नेचुरल लॉग ले लेंगे। ठीक है, अब दोनों तरफ जो हम नेचुरल लॉग लिखेंगे तो हमारी इक्वेशन ये हो जाएगी। ये देखिए एल एन के इक्वल टू एल एन ए डॉट ई माइनस ई अपॉन आर टी। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि log m इंटू एन इक्वल टू होता है log m प्लस log n। तो यहाँ पर है ना, आप इसको m और इसको n सपोज कर लो, तो log m इंटू एन हो जाएगा, और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये। तो अब हमको ये इक्वेशन इस तरह से ऑब्टेन हो जाएगी। ये देखिए, ये एल एन के ऐसा कैसे ही, और यहाँ पर एल एन ए प्लस एल एन ई माइनस ई अपन आर टी आ गया। अब यहाँ पर ये जो फार्मूला एक और नज़र आ रहा है आपको, देखिए कैसे, log m रेज़ टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है n log m, यानी कि जो इसको मान लो m है और माइनस ई अपन आर टी को मान लो ये n है, तो m रेज़ टू द पावर n इस फार्मूले के अकॉर्डिंग n क्या होता है, आगे आ जाता है, तो माइनस ई अपन आर टी क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। ये देखिए माइनस ई अपन आर टी आगे आ गया। अब यहाँ पर एल एन ई है, और आपको पता होना चाहिए कि एल एन ई की वैल्यू क्या होती है डियर, 1 होती है। इसको हटा दो, अब हमको ये इक्वेशन नंबर 4 ऑप्टेन हो जाएगी, हो गई। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर ये जो एल एन है इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग, और इसकी वैल्यू होती है 2.303 लॉग, ये वैल्यू होती है। तो आप क्या करोगे, इसको एल एन को हटाओ और 2.303 लॉग इधर लिख दो, इस एल एन को हटाओ 2.303 लॉग इधर भी लिख दो। अब देखिए नया इक्वेशन हमारा आ जाएगा, ये आ गया। अब हमको पता है कि इधर 2.303 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। इधर 2.303 है, तो अब यहाँ से लगा के यहाँ तक पूरे में जब हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये देखिए, ये तो कॉमन आप ले ही चुके हो यहाँ पर। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा log a माइनस, और ये 2.303 अपॉन में आ जाएगा, बाकी ई अपॉन आर टी ऐसा कैसे ही रहेगा। ठीक, अब ये 2.303 से 2.303 कैंसिल कर दो,
कैंसिल करने पर अब आपको नया इक्वेशन क्या मिलेगा, ये देखिए, log k इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपकी 6। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर टेम्परेचर को आप T1 से T2 तक इंक्रीज करते हो तो उसकी जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो K1 से K2 हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले कि रेट कांस्टेंट K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा रेट कांस्टेंट K की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। और यही वजह है कि यहाँ जब हम टेम्परेचर T1 से T2 करते हैं तो रेट कांस्टेंट K1 से K2 हो जाता है। अब देखिए, यहाँ T1 से T2 हुआ तो रेट कांस्टेंट K1 से K2 हो जाएगा, तो परेशान मत हो। ये देखिए, ये log K और यहाँ पर आपको T नज़र आ रहा है, तो यहाँ T1 करोगे तो यहाँ K1 हो जाएगा, यहाँ T2 करोगे तो यहाँ K2 हो जाएगा, बस। तो अब आपको इस इक्वेशन से दो न्यू इक्वेशन ऑब्टेंड होगी, ठीक है। आप यहाँ T1 करोगे तो ये K1 हो जाएगा, T2 करोगे तो K2 हो जाएगा। अब देखिए वो दोनों नई इक्वेशन कौन सी हैं, ये देखिए, ये आ गई आपके सामने नई इक्वेशन, ठीक है। पहली ये है log K1, आपने कुछ नहीं किया, बस यहाँ 1 कर दिया तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 कर दिया तो यहाँ 2 हो गया, ये देखिए। अब हमको इक्वेशन नंबर 7 और 8 ऑब्टेंड हो चुकी है, हो गई। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है T2 टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है किससे, T1 से। तो उसी तरह से रेट K2 जो है हमेशा ज़्यादा होता है किससे, K1 से। तो हम क्या करेंगे, अब इस K2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, K1 से, यानी K2 में K1 का सब्ट्रैक्शन करेंगे। चलिए देखिए, अब हमारे सामने ये इक्वेशन है, आपको नज़र आ रही है। फ्रॉम इक्वेशन 7 to 8 हमने क्या किया, ये जो 8th इक्वेशन थी है ना, उसमें हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया किसको, 7 को, ठीक। तो log K2 और ये K1 हो जाएगा। अब आपको पता है K2 की जो पूरी वैल्यू थी वो हमने लिख दी, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, फिर हमने माइनस लिखा, फिर log K1 की वैल्यू हमने इधर लिख दी। एक ब्रैकेट लगाने से फ़ायदा ये होता है कि आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस का जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं होता, इसलिए हमेशा ब्रैकेट का हम लोग यूज़ करते हैं। अब ब्रैकेट खोल दो, खोलने के बाद में माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस log A हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये देखिए, अब ये माइनस का log A है, ये प्लस का log है, ये कट जाएगा। कटने के बाद आपको पता है ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में, ये वैल्यू क्या डियर, नेगेटिव में। तो पॉजिटिव को हम पहले लिखेंगे, नेगेटिव को बाद में। तो देखिए अब हमें नई इक्वेशन ये मिल जाएगी, ये मिल गई, ठीक। अब आपको पता है इसमें भी देखिए E A 2.303 R, इसमें भी E A अपॉन 2.303 R, ये कॉमन ले लिया हमने, इसमें भी कॉमन ले लिया, इसमें भी कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/T1 माइनस 1/T2, ये देखिए ये बचा। अब हम क्या करेंगे, इस T1 T2 यानी इतने इतने पोर्शन में भी हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, ऊपर यहाँ T2, यहाँ T1 और अपॉन में T1 इंटू T2, ये आ गया। तो देखिए अब आपके पास जो इक्वेशन आई है वो ये है, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, और ये है T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्हीनेस इक्वेशन। और देखिए डियर, ये जो आर्हीनेस इक्वेशन है, इस आर्हीनेस इक्वेशन से ही हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अब हमको क्या करना है, अब हमको ग्राफ प्लॉट करना है ना। इक्वेशन तो आ गई, लेकिन अब हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो उस ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने जो ये इक्वेशन थी, देखिए यहाँ पर आपको बताया जाए कि इक्वेशन कौन सी है, ये देखिए इक्वेशन नंबर 6, ये हम इस इक्वेशन नंबर 6 को फिर से यूज़ करेंगे। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इस इक्वेशन नंबर 6 को हम फिर से यूज़ करेंगे। ये लीजिए यहाँ पर, ये देखिए log K इक्वल टू log A माइनस E अपॉन 2.33 RT, ये वही इक्वेशन है 6 जिसको मैंने 9 नंबर अब दे दिया है। अब इस इक्वेशन को देखिए आप, और आपको पता होना चाहिए जो इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है उसके सिमिलर है ये। और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो देखिए क्या लिखेंगे इसको हम, दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c। आपको पता है कि ये y है, इतना पोर्शन ये mx है,
और ये क्या है c। ठीक, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये log k, ये y इक्वल टू log k। ठीक, अब m यहाँ पर क्या है, ये इतना पोर्शन जो है डियर ये m है, माइनस ई ए अपॉन 2.33 r, इसको क्या बोलेंगे m यहाँ पर क्या है, ये स्लोप है। ठीक है, और यहाँ x जो होता है, ये जो x है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ, ये क्या है 1/t, ये क्या है 1/t। ठीक, और c यहाँ पर क्या है, तो c है यहाँ पर log a, ये c है। ये देखिए यहाँ सारी चीज़ें क्लियर है। y इक्वल टू log क्या हो जाएगा, m, यहाँ पर m जो है ये इतना पोर्शन है, माइनस ई अपॉन 2.33 r, और x यहाँ पर क्या है 1/t है, ये c इक्वल टू क्या है log a। अब आप क्या करोगे जरा सुनो, यहाँ पर क्या होता है कि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं log के और 1/t के बीच में, तो हमको स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड होती है। ये देखिए यहाँ लिखा है, हैंस अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेंड इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन log k एंड 1/t। हमको एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड होती है, जो कि जिसमें हमको एक स्लोप ऑब्टेंड होता है, जिसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होता है। अगर डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो हम उसको बोलेंगे ये नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, और यही वजह है कि इस नेगेटिव स्लोप की जो वैल्यू है यहाँ पर माइनस ई ए अपॉन 2.33 r है। ठीक, चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं किस के बीच में, log k और 1/t के बीच में। ठीक है, ये इतनी चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए जो मैंने आपको बताया। y एक्सिस पे आपको log k लिखना है, x एक्सिस पे आपको 1/t लिखना है। ठीक है, c ये इंटरसेप्ट है ना, ये m यहाँ पर क्या स्लोप है। तो ये इतनी चीज़ें जो है क्लियर होनी चाहिए, तभी आप ग्राफ बना सकते हैं। चलिए अब आपके लिए ग्राफ यहाँ बताया जाए। ये देखिए हमने क्या किया, ये देखिए डियर, ये x एक्सिस ले ली मैंने, और यहाँ पर मैंने ले लिया 1/t, क्योंकि आपको पता है कि x इक्वल टू क्या था 1/t। तो ये देखिए मैंने x एक्सिस पे 1/t ले लिया। अब आपको पता है ये कौन सी एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये लिखा है यहाँ पर y एक्सिस, और y एक्सिस पे मैंने क्या लिया log k, ये ले लिया मैंने। ठीक, अब हम करते क्या हैं कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जब हम log k और 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको एक नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड होती है, इसको क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये नेगेटिव स्लोप को शो करती है। स्लोप मीन्स m, और यहाँ देखिए वैल्यू कितनी है माइनस ई ए अपॉन 2.33 r, यानी कि नेगेटिव स्लोप है, इसलिए इसका डायरेक्शन क्या है नीचे की तरफ है। ये डायरेक्शन डियर क्या होता है हमेशा, ये नीचे की तरफ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नीचे की तरफ डायरेक्शन है। ठीक है, और एक बात को और ध्यान रखना कि ये लाइन ये एक्स लाइन से टच मत करना, थोड़ी सी ऊपर उठी हुई रहती है, नहीं तो आप टच कर दो, ये टच नहीं है, थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है। अब देखिए यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको ये ग्राफ किस तरह से प्लॉट किया गया। देखिए सबसे पहले आप इस बात को दिमाग में रखिए, मैं आपके लिए यहाँ क्लियर कर दूँ। देखिए कैसे, आप इस बात का ध्यान रखना कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो रेट कांस्टेंट के क्या होता है इंक्रीज होता है। इस बात को दिमाग में रखो, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट कांस्टेंट के इंक्रीज होता है। लेकिन अगर आप 1/t कर दोगे, 1/t को इंक्रीज करोगे तो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होती है डिक्रीज होती है। क्योंकि 1/t का मतलब क्या होता है t की पावर -1, यानी इस जस्ट t का उल्टा हो गया, है ना। तो इसलिए थोड़ा याद रखना कि 1/t करने पर है ना रेट कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होती है डिक्रीज होती है। ठीक, और यहाँ पर यही बात आपको समझना है। देखिए ये 1/t आप इस तरफ जा रहे हो तो ये 1/t की वैल्यू बढ़ रही है। अब देखिए 1/t की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पर है यहाँ, और मैंने आपसे कहा था 1/t जितना ज़्यादा होगा रेट कांस्टेंट के उतना ही कम होगा। तो 1/t की वैल्यू सबसे ज़्यादा यहाँ है, तो रेट कांस्टेंट क्या है ये है। ये देखिए ये सर्कल मैंने बनाया है, इसको मैंने यहाँ से प्लॉट कर दिया। ये देखिए अब आया समझ में कि 1/t अगर ज़्यादा है तो log k कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर कम है। फिर 1/t कम है तो ये log k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये है, ये देखिए थोड़ी सी बढ़ गई। फिर 1/t और कम हो गया तो आपने देखा होगा कि ये log k की वैल्यू और बढ़ गई। फिर आपने देखा 1/t और कम हो गया तो log k की वैल्यू और बढ़ गई। ठीक है, और 1/t और कम हो जाएगा, है ना। तो जानते हो क्या होगा कि ये लाइन
इस लाइन को यानी वाई एक्सिस को ये स्लोप जो है ये इंटरसेक्ट कर देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। यहाँ पर क्या होता है, लॉग ए होता है। ठीक है, अब आप बिल्कुल क्लियर तरीके से इसको समझ रहे होंगे कि मैंने आपको किस तरह से बताया। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन बिल्कुल दिमाग में रखिए कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट कांस्टेंट के इंक्रीज होता है, लेकिन 1/t करने पर रेट कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। बस यही बात। ठीक है, और यही चीज़ आप देखिए कि जब 1/t की वैल्यू आपको पता है, देखिए ये वैल्यू कम है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा और ये सबसे ज़्यादा है, तो 1/t सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, तो रेट कांस्टेंट के सबसे कम यहाँ पर होगा। 1/t कम हुआ, रेट कांस्टेंट बढ़ गया। 1/t कम हुआ, रेट कांस्टेंट बढ़ गया। 1/t कम हुआ, रेट कांस्टेंट बढ़ गया। 1/t और कम हुआ तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है ना, ये क्या हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर। ठीक है, यानी ये जो स्लोप है ये वाई एक्सिस को क्या करेगा, इंटरसेक्ट कर देगा। इसीलिए यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या है, लॉग ए है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लॉग ए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका है ना, कि कौन सी चीज़ यहाँ पर क्या है। ठीक, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।